जय हिंद दोस्तों, सूर्य डिफेंस एकेडमी पठानकोट में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अग्निवीर की जो है पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, 2 बैच उनके चले गए हैं और इस बार जो है अग्निवीर का अगला जो बैच है उसका पेपर भी ऑलरेडी हो चुका है। वो बच्चे अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो जो है अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। इसमें अग्निवीर की ट्रेनिंग सेंटरों में कैसे हो रही है, क्या क्या उनका ट्रेनिंग का पार्ट है, क्या अग्निवीर की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको इसमें पता चलेगी। तो आप ये वीडियो देखिए। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे, जिन बच्चों ने अभी अग्निवीर का पेपर दे दिया उनके लिए भी, और जो अभी अगले अग्निवीर का पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। आप ये वीडियो देखिए। हम सिकंदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर जो ट्रेनिंग कर रहा है अग्निवीर की, वहां पर हम आए हुए हैं और यहाँ पे शाम की ड्रिल चल रही है। इनका सुबह शुरू हो जाता है सुबह 4 बजे और उसके बाद 10 क्लासेस ऐसे होंगे, फिजिकल ट्रेनिंग के भी, एक्सरसाइज के भी और वेपन्स ट्रेनिंग के भी। इस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को बनाया गया है कि ये जो अग्निवीर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग 24 हफ्ते से लेकर 31 हफ्ते तक होगी और उसी बीच उनको युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा ताकि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके। पहले तो बहुत अप्रीहेंशंस थी जब ये स्कीम लॉन्च हुई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कैसा हो सकता है कि 4 साल बाद सिर्फ 25% लोग ऐसे होंगे जो आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे और बाकी लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन जब जिस तरह की इनमें उत्साह दिख रही है और जिस तरह से वो बहुत मोटिवेटेड और इंडियन आर्मी को सर्व करने के इच्छुक है, लग रहा है कि इस पीरियड में इनको बैटल फिट बनाया जा सकता है। और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि इनको ये ट्रेनिंग मिलेगी, इनमें से सबसे जो बेहतरीन सोल्जर उभर कर आएंगे 25% तक उनको इंडियन आर्मी परमानेंटली ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। बाकी लोगों को भी पता है कि अब तक 19,000 अग्निवीर राष्ट्र भर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे साथ है कमांडेंट तरुण कालिया जी। हम EME में हैं और यहाँ पर भी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो 10 हफ्ते की चलेगी। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसको आप कैसे पैक कर रहे हैं ताकि ये अग्निवीर सिर्फ शायद 24 हफ्ते या फिर 31 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाए? मैम, हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, एक तो जो इंडियन आर्मी में जो ट्रेनिंग शेड्यूल है दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। सो 31 वीक्स इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल रेजिमेंटल सेंटर अक्रॉस इंडियन आर्मी। Out of this 31 weeks, 10 weeks of basic military training is standard. So उसका जो syllabus है और उसका जो course content है वो सारा जो है that is standard. If you go to any place, you will find the same kind of structured training which is being given in the basic military training. Speaking in specific for the basic military training battalion, इसमें जो है हम लोगों का primarily जो focus है that is on the physical part of the Agniveer. We are preparing a soldier out of a Agniveer. So हमारा मेन मुद्दा ये है कि उसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, जो हमारा टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है, जो लेड डाउन ऑब्जेक्टिव है और जो बेसिक टेस्ट हैं जो कि लेड डाउन है, उसको उसके लिए तैयार करना ताकि 10 हफ्ते बाद उसकी फिजिकल कैपेसिटीज आर ऑफ दैट लेवल। सेकेंड थिंग इज हिज ड्रिल. His drill includes basically his discipline, his turnout, his bearing, so that when he walks out from here, he looks like a soldier and he is dressed like a soldier. He speaks like a soldier. That is the main second part. Third, which is the most important part, is the weapon training. Now, weapon training is primarily 30% of the training content of the 10 weeks, which primarily includes उसको हथियार के बारे में जानकारी देना, उसको तैयार करना, इस मुकाम पे पहुंचाना कि वो एक अपने पर्सनल वेपन को दैट इज 5.56 इंसास राइफल को एक टारगेट के ऊपर अच्छे तरीके से फायर कर सके। तो हमारा तीसरा फोकस जो है वेपन ट्रेनिंग है। एंड लास्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हिज बेसिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इन ए सच ए मैनर दैट उसकी जो ग्रेजुअली जो है इसका जो एक स्टैंडर्ड रखा गया है, द क्लासेस आर based out in such a fashion that he is able to pick up and subsequently he is able to make his standard of in all these aspects in a gradual manner. He increases and
each day is divided into 10 periods, and 10 periods are mix and match. So he covers all aspects in a little bit fashion. And thereafter, so there are certain outdoor training activities, there are certain indoor training activities, combined with certain training which is carried out on the simulators. तो क्या आपका कहना है कि जो पहले ट्रेनिंग होता था और अब अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है उसमें सिमिलैरिटीज ये हैं कि पहले 10 हफ्ते सेम ही रहेगा और बाकी का जो पीरियड है वो स्पेशलाइजेशन में जाएगा? जो 10 वीक्स हैं दैट इज स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड. कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंटल सेंटर में अगर अपनी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका जो कोर्स कंटेंट है दैट इज सेम अक्रॉस द बोर्ड. उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी आर्म या कौन से कोर के अंदर जा रहा है, उसका जो एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है दैट इज ऑफ 21 वीक्स, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन which arm is he joining. If he joins a EME corps for in one EME center, he is trained on a particular equipment or a particular vehicle or a particular type of specialization, so that when he goes out from here after his 31 weeks of training, he is able to technically solve some equipment or carry out some repairs of some level which is expected from him. And obviously the bedrock is that he has to be first a soldier. जब आप चुनते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी में आपने फिजिकल एंड्योरेंस वगैरह भी किया होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी शायद स्टोरी बदल जाती है. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि वो लोग they come with certain dreams that I'm going to be serving in the Indian Army, I'm going to be, it's almost filmy, cinematic, let's say. To frankly speak on this issue, it's been now second week running, and almost 1-to-1 I think probably I would have interacted with 70 to 80% of them. Not even a single person which I have felt initially, yes, it is natural that the young boys they are tend to feel homesick. There's perhaps no time left for that to feel homesick either. But as I already mentioned that we give them enough leeway because that is understandable. But now with after 1 week of training, I think they have got into this environment of training per se. Now they are themselves so much focused, and it is actually very satisfying because whatever we are teaching them in the morning classes, at times there are the questions which these people are asking, Agniveers are asking, we do have to actually think over it, and that kind of effort they themselves are putting. So that is a very positive kind of a signal which we have got, and definitely we give them a homely environment. If you see other aspects, not only the training, the administrative aspects, the personal touch which instructor is having with his particular platoon. There is a dedicated instructor with every platoon of 30 boys. Over and above, there is another JCO who is looking after 2 to 3 platoons. For people who are coming from non-Hindi speaking background, especially for them, we have extra classes. There are instructors who are of that particular language who take extra initiative to teach them separately because that gap has to be filled. Other than that, on Sundays, we make an endeavor and effort that we have something known as education branch in our army. So there is an extra class which is given to them in terms of people who are having some problem in communication. So we take care of all this because we... So 4 in the morning their day begins, and by 9:30 is when they retire. Of course they get breaks in between. One of the interesting things I thought, which perhaps all youngsters should go through, of not having their cell phones with them. That is something that keeps them their focus. Once they come in here, even though you're allowing telephone calls to the family, you are saying कि आपके पास आपका cell phone नहीं रहेगा. There are 2 concerns to this. First is that we generally first is the cyber security violations. We are very particular about it, and it is not only that it is for the Agniveers. Even in our normal course also, we don't allow smartphones because any army establishment, it is a cyber security violation. So that is the first aspect because they should learn it not only during their training, when they go to the units also. The same thing implies there also. It's a thing of a basic military discipline. Second thing is that we have given them like anybody who's having some issue, those numbers of the platoon NCOs, the JCOs, and even the unit officer appointments has been shared with the parents.
and any next of kin who are available, which they themselves have in the initial part only given that these are the people whom to be contacted. The numbers have been shared to them. Anybody calling, like we keep on receiving calls. Whenever people call, we have given enough freedom. They can speak, and people do speak. And second thing, which every Sunday, that excuse is there to speak to their parents. They can, as of now, there is no restriction to call up from their mobile phones. But subsequently, we are looking to have a mechanism where we have a series of telephone booth facilities or oblique analog phones where they can be able to actually speak more frequently. So that kind of thing, but in a gradual manner. And second thing is that mobile phones per se, it's a distraction because their training content is 10 weeks. They have to undergo a lot of, they have to come up to that standard in a short duration of time. It also avoids your interaction. So it prevents, if they're sitting in lines, it is important that they talk to each other and they gel together and they come up as a team. And there is a continuous evaluation over the period of 31 weeks. It is evaluation process has already been designed. It is a laid out procedure which has been given from the Army headquarters. So every particular subject or has been, there is a devised method of assessment. So every individual will have his performance assessment card. And in each test, there are different grades of scoring system, starting with super excellent category till fail. So if a person is failing, he gets 0. If a person is super excellent, he gets maximum marks. So there are different types of shades of grades there. So automatically his marks are being evaluated and put in the system, and his merit is being drawn at the centrally at the Army headquarters level. Just a matter of curiosity, because at the end of this exercise, 4 years perhaps, you have only 25% who are going to be retained in the army. Doesn't that already instill a sense of competition between them, which may not be really auguring well for the cohesiveness of a unit? Competition is bound to happen, ma'am, but I think it is not only for them. Everywhere there's the best has to come up. But I think it is both ways. It is both ways. And something has been designed by the Government of India. So I think that ifs and buts have been taken care of. But this much I can assure that as far as we are concerned, the best of the training will be given and is being given. And the motivation level is far higher than what it was before. So rest is all merit drawn. So nothing more can be actually commented on this. But I think the best will come up and best will become soldiers. Thank you so much. तो स्टूडेंट देखा आपने कि अग्निवीर की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, कितने जोश के साथ उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए नंबर पर लिंक कर सकते हैं। हम सूर्या डिफेंस एकेडमी पठानकोट में फिजिकल और रिटन दोनों तैयारी करवाते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आर्मी, अग्निवीर, जीडी की, एसएससी की, टेक्निकल क्लास के लिए या और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भी एग्ज़ाम रहता है, और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप हमारे नंबर पे रिंग कर सकते हैं। और इनके रिगार्डिंग कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, हम उसका टाइम टू टाइम अपने चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको टाइम पे इसकी जानकारी, किसी भी सरकारी नौकरी की या कोई और भी कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन की जानकारी उनको टाइम पे मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।